गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है अव्यय। अव्यय को हम पिछली वीडियो में भी बच्चों पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियोस में हमने जाना कि अव्यय क्या होते हैं और अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय फिर से मैं रिमाइंड करा देती हूँ, रिवीजन कर देती हूँ कि अव्यय वो शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वे जैसे शब्द हैं उसी रूप में, उसी तरह से वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वो अव्यय होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं ये भी हमने पिछली वीडियो में जान लिया कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंधवाचक या संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। अब ये जो 4 भाग हैं, 4 प्रकार हैं अव्यय के, उसके भी आगे कई भाग हो जाते हैं, वो भी कई भेदों में बढ़ जाता है। जैसे क्रिया विशेषण है वो आगे 4 भागों में बढ़ जाता है। पहला है कालवाचक, फिर स्थानवाचक, फिर परिमाणवाचक। परिमाण मतलब मात्रा, जिससे मात्रा का पता चलता है, अधिक, कम, ज़्यादा, इस तरह से, कुछ, थोड़ा। और चौथा क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक। उससे क्रिया यानी कि काम का के होने के ढंग का पता चलता है। रीति माने होता है ढंग, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि उससे क्रिया के ढंग का पता चल जाता है। तो ये हमने क्रिया विशेषण के 4 भेद पढ़ लिए थे। फिर आया हमारा समुच्चय बोधक, दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा भेद अव्यय का समुच्चय बोधक। समुच्चय माने समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, योजक अव्यय भी कह देते हैं। योजक मतलब जोड़ने वाला, जैसे कंजक्शन होती है इंग्लिश में। तो ये जो समुच्चय बोधक था, इसके 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से थे? एक तो समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। फिर से समानाधिकरण के 4 भेद हो गए थे। कौन कौन से? समानाधिकरण के संयोजक, विभाजक, विकल्प बोधक और एक कौन सा? परिणाम बोधक। फिर जो एक तो समानाधिकरण के 4 भेद हो गए थे, दूसरा था व्यधिकरण। व्यधिकरण की क्या पहचान थी? कि वाले शब्द आएंगे, इसमें मैंने बताया था कि, क्योंकि, ताकि, है ना। और क्या था? कि, क्योंकि, ताकि, तो, ये 4 इस तरह के शब्द आएंगे, वे व्यधिकरण था। समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा भेद। फिर तीसरा चला हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक जो संबंध बताते हैं, वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, वो संबंध बोधक होते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था। संबंध बोधक कितने थे? 10 प्रकार के संबंध बोधक थे, वो भी मैंने आपको उदाहरण सहित एक्सप्लेन कर दिए थे, विस्तार से उदाहरण के साथ समझा दिए थे। अब बच्चों हमारा चौथा पॉइंट आएगा, कौन सा? अव्यय का चौथा भेद, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मय जिसमें आश्चर्य होता है ना, जो व्यक्ति के भाव, आश्चर्य के भाव प्रकट करता है, वो विस्मयादि बोधक होता है। देखिए बच्चों कि जिन शब्दों के द्वारा, समझ लीजिए, कर्ता के मनोभाव पता चलते हैं, मन के भाव पता चलते हैं। कर्ता जो काम को करने वाला है, क्रिया होती है काम, कर्ता काम की करने वाला सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब। तो जिन शब्दों के द्वारा सब्जेक्ट के, कर्ता के मन के भाव पता चलते हैं या प्रकट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। मन के भाव कौन कौन से होते हैं? जैसे अरे, शाबाश, उसके लिए शब्द आए हैं ये। कैसे? शाबाश कहेंगे कोई बहादुरी का काम करे तो बहादुरी का भाव पता चल गया। दुख का, अरे हाय, ये शोक का भाव पता चल गया, है ना। तो जिसमें दुख, सुख, हर्ष माने खुशी, आनंद, है ना, आश्चर्य, इस तरह के, बहादुरी, इस तरह के भाव जब प्रकट होते हैं, पता चलते हैं, तो वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। और ये अव्यय क्या होते हैं? फिर से आप बताइए जरा। इतना बड़ा टॉपिक हमारा चला है ग्रामर का, व्याकरण का, तो हम मेन पॉइंट से तो नहीं हट गए। क्या पढ़ रहे हैं हम? अव्यय। और अव्यय क्या होते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग, वचन और विभक्ति या कारक के आधार पर कोई वचन नहीं होता, वो एज इट ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, वो अव्यय हैं। और अव्यय के मेन तो 4 भेद थे, फिर उन चारों भेदों के भेद हो जाते हैं, मैंने आपको समझाए हैं। अब बच्चों हमारा विस्मयादि बोधक चलेगा, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके भेद बताऊंगा। अच्छा बच्चों, चलिए ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखिए। देखिए बच्चों, विषय हमारा हिंदी व्याकरण है, प्रकरण हमारा अव्यय ही चल रहा है, पिछली वीडियो में भी समझाया था। अब देखिए विस्मयादि बोधक, चौथा पॉइंट है अव्यय का। अव्यय क्या है तो पता है?
वो शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एजिटिव वाक्य में प्रयोग होते हैं। देखिए, विस्मय आदि बोधक है ना, इसकी परिभाषा देखें कि जिन शब्दों से हर्ष यानी कि खुशी आनंद, शोक यानी कि दुख, विस्मय यानी कि आश्चर्य, घृणा यानी कि हेट, किसी से घृणा, ईर्ष्या यानी कि जलन जेलसी आदि मन के भाव यानी कि मन के भाव जो है ना, इमोशंस जो है वो प्रकट होते हैं, पता चलते हैं, भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या है ये? शब्द हैं तो शब्द ही, वर्ड्स ही हैं, पर कौन से? जिनसे हर्ष शोक विस्मय घृणा ईर्ष्या आदि मन के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, शाबाश, ओह आदि, इन शब्दों से प्रकट हो रहा मन का भाव। अरे आश्चर्य, अरे शाबाश शाबाश, ब्रेवो ब्रेवो, बहादुरी का भाव, ओहो दुख का भाव प्रकट हो रहा है इन शब्दों से। ये कौन से हैं? विस्मय आदि अव्यय हैं, ये विस्मय वाले अव्यय हैं। समझ रहे हो? जो 4 भेद थे ना अव्यय के, उसका चौथा भेद चल रहा है विस्मय आदि अव्यय। तो ये शब्द जो है भाव बता रहे हैं मन के। तो अब बच्चों, अब हम आगे देखेंगे कि विस्मय आदि अव्यय के कितने भेद होते हैं। संबंध बोधक के तो 10 भेद थे, अब विस्मय आदि अव्यय के देखेंगे। ओके, जरा बच्चों ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर इसकी परिभाषा देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। वे शब्द ही होते हैं जिनसे मन के भाव पता चलते हैं, चाहे मन का भाव कैसा भी हो वो पता चलेगा। बड़े ध्यान से आप ब्लैक बोर्ड को देख लीजिए बच्चों, फिर मैं आगे इसके आपको भेद समझाऊँ। आइए बच्चों, अब हम विस्मय आदि अव्यय के भेदों को पढ़ेंगे। विस्मय आदि यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय यानी कि आश्चर्य आदि का भाव। विस्मय आदि देखिए बच्चों, विस्मय आदि, ये आदि आदि बने और, तो विस्मय आदि यानी कि विस्मय के जो भाव हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय के भेद। कितने भेद होते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय के 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 9 भेद होते हैं। ठीक है, जो हमारा संबंध बोधक था उसके 10 भेद थे, और विस्मय आदि अव्यय के कितने भेद हैं? 9 भेद होते हैं। पहला क्या है? हर्ष बोधक, यानी कि हर्ष का जितने भाव हैं, समझ लिए बच्चों, जितने मन के इमोशन है उसी के नाम पर उतने ही विस्मय आदि बोधक हो जाएंगे। हर्ष का भाव है, खुशी का भाव है, दुख का भाव है, दुख का भी आएगा, शोक का आएगा। देखना बच्चों, उसी के नाम पर 9 भेद हो गए उसके। जो मन के भाव है ना, उसी के आधार भेद बन गए। तो हर्ष बोधक, हर्ष का पता देने वाला, हर्ष के भाव का, मन में जो हर्ष का भाव है उसका बोध कराने वाला, उसका ज्ञान कराने वाला हर्ष बोधक अव्यय है। इसके उदाहरण से समझेंगे बच्चों। देखिए, हर्ष बोधक अव्यय के कौन से शब्द होते हैं? जय, शाबाश, वाह, आहा, धन्य, खूब आदि। देखो उसके उदाहरण से हर्ष पता चलेगा, खुशी पता चलेगी, आनंद पता चलेगा। देखिए उदाहरण, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई, बड़ी खुशी की बात है। उसको हम ऐसे कहते हैं, शाबाश तुमने तो कमाल ही कर दिया, वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया, आहा तुमने तो कमाल ही कर दिया, धन्य है भाई तुमने तो कमाल कर दिया, खूब तुमने तो कमाल कर दिया। यानी मन में खुशी का भाव आ गया। वाह क्या पार्टी थी, वाह क्या दावत थी, आहा आहा। खुशी का भाव जहाँ हो वो हर्ष माने खुशी होती है बच्चों, आनंद होता है। हर्ष माने खुशी या आनंद, तो खुशी या आनंद को बताने वाले हर्ष बोधक। अब हम इसका दूसरा भेद क्या पढ़ेंगे बच्चों? हर्ष बोधक पहला हो गया, दूसरा है शोक बोधक। मैंने बताया ना, जितने मन के भाव हैं उसी के नाम पर ये नाम रख दिए गए हैं, जैसे मैं आदि बोधक की। तो अब है शोक बोधक। अभी तो हर्ष खुशी का भाव पता चल गया, अब शोक यानी कि दुख का भाव पता है। शोक माने दुख, मन का जो दुख है, ठीक है, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, बिल्कुल ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको शोक बोधक के बताऊंगा। देखिए बच्चों, विस्मय आदि बोधक के दूसरे भेद शोक बोधक अव्यय को पढ़ेंगे। शोक बोधक है ना, विस्मय आदि बोधक का है ये भेद। पहला था हर्ष बोधक, हर्ष माने खुशी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मन में जितने भाव उठते हैं, क्रोध, खुशी, गुस्सा, दुख, आश्चर्य, शाबाशी का भाव, ब्लेसिंग का भाव,
जो भी मन के भाव हैं उन्हीं के आधार पर उनका नाम है, उतने ही भेद हैं। विस्मय आदि बोधक के उतने विस्मय वाले बोधक के अव्यय के उतने ही भेद हैं। तो पहला हमारा हर्ष बोधक हो गया था, क्योंकि मन में खुशी का भाव भी उठता है, हर्ष का भाव भी उठता है। और दूसरा है हमारा शोक बोधक, क्योंकि मन में शोक का और दुख का भाव भी होता है। ये देखिए इसके शब्द कौन से हैं बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखिए कि हाय हाय, हाय हाय, राम राम, उफ, आह, त्राही त्राही, हाय राम, हे भगवान। ये किसके शब्द हैं, शोक वाले। शोक पता चलता है, इससे दुख पता चलता है मन का। जो मन के भाव प्रकट करेगा वही विस्मय आदि बोधक अव्यय है। तो देखिए इसको उदाहरण, उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भाई दर्द के मारे शौक दुख आ रहा है, उफ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो इसको अगर हम कहेंगे, इसका और भी कोई उदाहरण बना सकते हैं, जैसे कि क्या दुख का शोक का उदाहरण, राम राम उसके साथ बड़ा बुरा हुआ, हाय राम उसके साथ बहुत गलत हुआ, हाय राम, हाय हाय उसके घर में चोरी हो गई। दुख का भाव जहाँ आ रहा है, शोक माने होता है दुख, हर्ष माने आनंद या खुशी। तो शोक बोधक दुख का भाव जहाँ पता चले, उफ पेट में, हाय पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हाय राम उसके घर में चोरी हो गई, या हाय राम मेरा तो ये सामान टूट गया। लेकिन जहाँ भी दुख का भाव आ जाएगा वहाँ शोक बोधक। समझ रहे होंगे ना बच्चों। आइए अब हम इसका तीसरा भेद देखें, यानी कि भेद या प्रकार। क्रोध बोधक, क्योंकि क्रोध भी मन का भाव है, गुस्सा भी मन का भाव है। मैंने बताया जितने मन के भाव है उतने ही विस्मय आदि बोधक है। तो क्रोध बोधक के कौन से शब्द होते हैं, देख लेते हैं। चुप, चुप है ना, अरे रुक, अभी रुक जा मैं आता हूँ, चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो। जब गुस्सा आ जाता है, गुस्से का भाव प्रकट करेगा ही। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, चुप रहो, झूठ मत बोलो, चुप रहो बिल्कुल, झूठ मत बोलो। तो जहाँ गुस्से का भाव आए क्रोध बोधक अव्यय। और अव्यय क्या होते हैं बच्चों, ये जो है किसी भी प्रकार से चेंज नहीं होते। अब देखो हम कहेंगे चुप रहो, चाहे इसमें लड़के को कह रहे हो चाहे लड़की को कह रहे हो, चाहे एक को कह रहे हो या अनेक को कह रहे हो, चुप रहो यही रहेगा, चुप रहो ऐसे बनेगा। अगर हम एक को कहें चुप रह झूठ मत बोल, तब भी चुप रहो, चुप रहो झूठ मत बोलो, तरीके से जब कहेंगे तो चुप रहो ही आएगा कि चुप रहो झूठ मत बोलो, चाहे वो एक है या अनेक है, लड़का है लड़की है। तो इसमें जो अव्यय शब्द होते हैं इनमें कोई भी परिवर्तन चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे 3 भेद हमने विस्मय आदि बोधक के पढ़ लिए। अब आएगा हमारा चौथा प्रकार, विस्मय आदि बोधक का चौथा प्रकार। एक बार ब्लैक बोर्ड पर आप फिर से ध्यान से देख लीजिए बच्चों। चौथा भेद आएगा इसका आश्चर्य बोधक, यानी कि आश्चर्य होता है ना, आश्चर्य बोधक आएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको चौथा भेद भी बताती हूँ। आइए बच्चों, अब हम विस्मय आदि बोधक अव्यय का चौथा भेद आश्चर्य बोधक अव्यय पढ़ते हैं। आश्चर्य बोधक अव्यय के कौन से शब्द होते हैं, अरे, ओह, क्या है, ए, आदि, यानी कि आंखें खुली खुली रह जाए आश्चर्य में। अच्छा जी ऐसे, तो ये आश्चर्य का भाव जहाँ पर आ जाता है वो कौन सा होता है, विस्मय माने होता है आश्चर्य, है ना। तो आश्चर्य बोधक अव्यय होता है। तो ये आश्चर्य यानी कि आंखें खुली की खुली रह जाए किसी बात पर, वो होता है आश्चर्य बोधक। इसके शब्द मैंने बता दिए आपको, अरे, ओह, क्या है, अच्छा जी, आदि। इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों, उदाहरण देखते हैं। क्या तुमने कब सुना, क्या तुमने कब सुना, तब आश्चर्य हुआ कोई बात को, तुमने कब सुनी ये बात, क्या तुमने कब सुना, यहाँ आश्चर्य आ जाएगा, वहाँ आश्चर्य बोधक अव्यय। चौथा भेद है इसका। मैंने फिर से बता रही हूँ आपको, मन में जितने भाव होते हैं उतने ही विस्मयवादी बोधक अव्यय होते हैं, ये भेद है। अब देखते हैं हम इसका पांचवा उदाहरण, घृणा बोधक, यानी कि हेट वाला। यहाँ पे घृणा आ जाए, घृणा माने घिन, हेट। देखिए इसके कौन से शब्द होते, छी, छी छी, देख देख, हट पर हट, धक, छी छी, इस तरह का भाव आ जाए, घिन का भाव आ जाए, वहाँ घृणा वाला। घृणा बोधक उदाहरण देखते हैं सब जगह कि छी छी, चारों ओर कितनी बदबू फैली है, छी छी, अरे राम कितनी बदबू फैली है चारों ओर,
इसमें हरे राम इस तरह के शब्द अपने आप ही निकल सकते हैं बच्चों, पर भाव पता चल जाएगा घृणा का है, घिन का है। छी छी कितना गंदा हो रहा है ना, तो छी छी चारों ओर कितनी बदबू फैली है। इसको ऐसे भी कहते हैं कि हट कितनी बदबू है, कितनी गंदगी है, धत कितना गंदा रखते हो। जी घृणा का भाव आ जाए वहां पर, कौन सा घृणा बोधक विस्मय आदि अव्यय। ठीक है बच्चों, 5 पूरे हुए, 9 है ना हमारे, 9 है ये। अब आते हैं छठे भेद पर। एक बार आप ध्यान से फिर से देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। आइए बच्चों, अब हम विस्मय आदि बोधक का छठा भेद या छठा प्रकार पढ़ेंगे। देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड को देखिए। अनुमति बोधक, अनुमति में परमिशन जो लेते हैं। स्वीकृति भी वही मतलब है कि स्वीकृति बोधक परमिशन लेने वाला। तो उसके शब्द कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, हाँ हाँ कर लो ऐसा, हाँ हाँ चले जाओ। साधु साधु, ठीक ठीक है कोई बात नहीं कर लो ऐसा। जब अनुमति दे दी जाती है ना, स्वीकृति दे दी जाती है, तो वहाँ अनुमति बोधक है, स्वीकृति बोधक है, परमिशन वाला है। अच्छा, बहुत अच्छा जी, है ना। कहें आप अपनी मम्मी पापा से कहें मम्मी मुझे वहाँ पे पिकनिक पे जाना, अच्छा अच्छा ठीक है चले जाओ, ठीक है, अच्छा बहुत ठीक है चले जाओ। तो जो परमिशन जहाँ मिल जाती है, परमिशन वाला होता है स्वीकृति बोधक, अनुमति बोधक। तो देखिए इसका उदाहरण, जी आपने ठीक कहा, जी आपने ठीक कहा, अनुमति मिल गई है ना, उसकी सहमति कर दी हमने। अनुमति तो परमिशन लेना, सहमति एग्री हो जाना, एग्री हो जाना है ना, किसी चीज़ से एग्रीमेंट हो जाना, एग्री हो जाना। हाँ हाँ देखो जी हाँ हाँ आपने ठीक कहा, एग्री हूँ मैं आपकी, आई एम एग्री विद यू वाली बात है। तो वो हो गई स्वीकृति, एग्री होना, स्वीकृति होना। जहाँ भी स्वीकृति का भाव दिखाई दे, एग्रीमेंट, एग्री दिखाई दे है ना, एग्रीमेंट दिखाई दे, एग्री होना दिखाई दे, और जहाँ अनुमति यानी परमिशन दिखाई दे, ठीक है चले जाओ, हो आओ। इस तरह की जो परमिशन है, अनुमति है और स्वीकृति है, यानी कि हाँ वाला भाव है, हाँ आई एम एग्री विद यू वाला भाव है, तो वहाँ कौन सा होगा इसका भेद? इसमें आदि बोधक का अनुमति बोधक, स्वीकृति बोधक भेद। समझ रहे होंगे बच्चों? आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अनुमति माने होता परमिशन और स्वीकृति माने एग्री होना, ठीक है। तो जहाँ परमिशन मिल जाती है कि कोई पूछ, मैम से कहते हैं मैम आई एम मे आई कम इन द क्लास, मे आई कम इन, यस हाँ हाँ आ जाइए, हाँ हाँ अनुमति दे दी। स्वीकृति, पापा से पूछे मम्मी मैं ग्रैंड प्लाजा हूँ घूमा, हाँ ठीक है हुआ, अच्छा ठीक है, तो वो भाव हो। तो जहाँ स्वीकृति दिख जाए वहाँ अनुमति दे दो। अब देखिए बच्चों इसका उदाहरण भी हमने देख लिया, जी आपने ठीक कहा। 7वां भेद है भय बोधक, यानी कि जहाँ पर डर दिखाई दे। तो डर वाले शब्द कौन से हैं? अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई हॉरर फिल्म देखे, त्राही त्राही कि बाढ़ आ गई, त्राही त्राही हो गया सारे में। त्राही मतलब विनाश, त्राही त्राही हो ना, विनष्ट हो जाना कोई चीज़, विनाश हो जाना कोई चीज़, भूकंप से हो जाता है, बाढ़ से हो जाता है, कई चीज़ें जहाँ त्राही, बारिश से हो जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाए तो है ना, आंधी से, तूफान से, त्राही त्राही मतलब विनाश हो जाना। तो अरे त्राही त्राही, बाढ़ से सब कुछ बह गया, त्राही त्राही, बाढ़ से या भूकंप में सब कुछ उलट पलट हो गया, खत्म हो गया। तो अरे बाप रे, बड़ी डरावनी फिल्म थी ना, वो वाली बात है जहाँ डर का भाव हो। तो देखिए इसका उदाहरण, अरे बाप रे कोरोना इतना फैल रहा है, सभी को हुए जा रहा है, बहुत हर तीसरे घर में हो रहा है ना, अरे बाप रे कितना फैल रहा है, डर है भाई कभी हमें ही ना हो जाए ना, कोई भी बचना मुश्किल है जब इतना स्प्रेड हो रहा है, तो डर की बात है ना। जहाँ भय हो वहाँ पे क्या है, भयबोधक है ना। अब हम इसका देखेंगे 8वां उदाहरण बच्चों, एक बार फिर से ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए बच्चों। जहाँ भय हो, डर हो, वहाँ डर बोधक, भय बोधक। जहाँ अनुमति हो, लेनी हो, परमिशन लेनी हो, स्वीकृति देनी हो, एग्रीमेंट, एग्री होना हो किसी चीज़ का, तो वहाँ स्वीकृति बोधक, ठीक है। अब हम देखेंगे 8वां बच्चों, संबोधन बोधक।
आइए बच्चों, अब हम विस्मय आदि बोधक अव्यय के 8वें भेद संबोधन बोधक। संबोधन यानी किसी को पुकारने वाला, संबोधन करते हैं किसी को हम जब संबोधन बोधक अव्यय को पढ़ें। किसका भेद है ये? ध्यान तो चल रहा होगा। विस्मय आदि बोधक का कितने भेद थे इसके? 9। जितने मन के भाव उतने ही विस्मय आदि बोधक अव्यय, है ना। तो इसके कौन कौन से शब्द हैं? हे, अरे, सुनो, अजी, ए आदि। हम हे ए हीरो, अरे सुनो तो जो किसी को बुलाते हैं ना, हम किसी को संबोधन करते हैं तो वहाँ पर संबोधन बोधक अव्यय होता है। इसके उदाहरण से हम समझेंगे बच्चों। शब्द तो देख लिए हमने। अरे सुनो तो, सुनो, अरे सुनो, ऐसे बोलते हैं। अरे अरे गीता, बुला रहे गीता को, हम संबोधन कर रहे हैं। जब हम किसी को संबोधन करते हैं, बुलाते हैं, नाम लेते हैं किसी का, किसी को कहते हैं तो वह संबोधन बोधक अव्यय होता है। इसके शब्द हे, अरे, सुनो, अजी, ए आदि। जैसे पत्नी पति कहते हैं, अजी सुनते हो, सुन कहते हैं ना इसे, अजी सुनते हो, सोनू की पापा जी। तो वही बात है जो संबोधन करते हैं, है ना बच्चों। किसी को बुलाते हैं तो वो संबोधन बोधक होता है। इसका उदाहरण से हम समझते हैं बच्चों। देखिए उदाहरण, हे प्रभु, भगवान से, भगवान को संबोधन करें। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो। किसको बुला रहे हैं आप? किससे कह रहे हैं? प्रभु से, प्रभु को संबोधन कर रहे हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, है, हे शिव, हे राम मेरी प्रार्थना सुन लो। उनको पुकार रहे हैं। जब पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं तो वहाँ संबोधन बोधक अव्यय होता है। अब देखिए बच्चों, 9वां भेद देखते हैं विस्मय बोधक का, आशीर्वाद सूचक। जिसमें आशीर्वाद की, ब्लेसिंग की कामना की जाती है, किसी के भले की कामना की जाती है, किसी को दुआएं दी जाती हैं, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी के लिए भगवान से कुछ मांगा जाता है, किसी के लिए शुभ कामनाएं की जाती हैं, तो वो होता है ब्लेसिंग वाला, आशीर्वाद वाला। उसके शब्द कौन से देखते हैं? जीते रहो, जीते रहो। वो हमारे पैर छूता है, जीते रहो बेटा, जीते रहो, या आप जीते रहो, दीर्घायु हो, लंबी आयु हो आपकी। जैसे बहुएं सास की और सबके पैर छूती है ना किसी कथा वथा के बाद, किसी फंक्शन घर में कोई, जैसे होली का व्रत गया, करवा चौथ गई, या कोई भी दीपावली हुई, बड़ों के पैर छूते हैं ना तो वो आशीर्वाद देते हैं। वही तो है आशीर्वाद सूचक। आशीर्वाद का पता चलता, सूचक माने सूचना देने वाला, आशीर्वाद का पता चलता है। दीर्घायु हो, सुखी रहो, है ना, बोलते हैं विजयी हो आदि, है ना। तो इसका उदाहरण से समझते हैं बच्चों। विजयी हो, तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। विजयी भव, हमारे कोई हमसे आशीर्वाद लेने जाए, विजयी हो, विजयी भव, तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे, है ना। और क्या, सफल हो, तुम अवश्य परीक्षा में पास हो जाओगे, है ना। ईश्वर करे तुम कक्षा में प्रथम आओ। जो कामना की जा रही है, भगवान से कुछ मांगा जा रहा है, किसी के लिए ब्लेसिंग की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, दे रहे हैं आशीर्वाद। मांग तो भगवान से नहीं, दे रहे हैं हम आशीर्वाद। आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान करे कि तुम खूब लंबी जीवन जियो। हम आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं, भगवान से मांगते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान करे कि तुम खूब तरक्की करो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं मन से, है ना। तो जो आशीर्वाद वाले सूचक वाले शब्द होते हैं वह आशीर्वाद बोधक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका, अब एक बार पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से देख लीजिए। विस्मय आदि बोधक अव्यय के 9 भेद जो होते थे, उसका 8वां संबोधन बोधक, 9वां आशीर्वाद सूचक। इसके मैंने विस्मय आदि बोधक अव्यय के आपको पूरे 9 भेद करा दिए बच्चों, और बड़े विस्तार से, बड़े अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अगर तब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है ना, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना बच्चों। तो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारा अव्यय का चैप्टर पूरा होता है। और बच्चों एक चीज़ हो, ये जो ब्लेसिंग वाले जो शब्द होते हैं ना, ये जो विस्मय आदि बोधक, जो ब्लेसिंग वाले ही नहीं, विस्मय आदि बोधक के जो पूरे 9 भेद हैं, तो इनको, इनके पॉइंट जो है मैं आपको वो भी लिख के दे देती हूँ। इनका प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है। देखो किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले इनका प्रयोग हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, ये सदा एक से रहते हैं। चाहे एक को कहें, दो को कहें, अनेक को कहें, लड़के को कहें, लड़की कहें, किसी को भी कहें,
सदा एक से रहते हैं और वाक्य में सबसे पहले इनका प्रयोग होता है। ठीक है, और इनका संबंध जो वाक्य से नहीं होता, ये अलग ही होते पूरा अपना इतना, ये वाक्य का अंश, वाक्यांश है ना, फ्रेज बोलेंगे इंग्लिश में, फ्रेज जो है ये इतना ये अलग ही होता है, इसका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। हे प्रभु, आगे में प्रभु बोलेंगे तो भी ठीक लगेगा, अरे सुनो अजी अगर अलग भी बोलेंगे तो भी ये पूरा अर्थ, ये ऐसे कैसे रहेंगे ना, वाक्य से इनका कोई संबंध नहीं होता। पहला पॉइंट है, वाक्य के शुरू में ही प्रयोग किए जाते हैं, कभी भी अपना रूप चेंज नहीं करते, तो अव्यय कोई भी नहीं करता है ना, और वाक्य में इनका कोई वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, इनका सब रूप सदा एक सा रहता है। अच्छा, और ये इनका वाक्य से संबंध नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ भाव को प्रकट करते हैं, मन के भावों को बता देते हैं। वाक्य से संबंध ना होकर मन के भाव को बता देते हैं। और एक बात, इनकी बात सदा विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक ये होता है बच्चों, ये वाला साइन, ये साइन जो है विस्मय आदि बोधक है, ऊपर से थोड़ा मोटा सा और नीचे से बड़ी, ये विस्मय आदि बोधक होता है, इसमें डॉट लगा, इसका हमेशा इसमें यूज होगा इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो आज आपका अव्यय का चैप्टर पूरा होता है। जितने भेद थे मैंने आपको समझा दिए, भेदों के भी फिर उपभेद थे वो भी आपको बता दें। अब आप ये ध्यान से देख लीजिए बच्चे। ओके ओके बेटा।